और शांति कैसे बनेगी? शांति के लिए कृपया सबसे पहले स्वयं का सुधार कीजिए। अगर घर में शांति चाहते हो तो पूरे घर वालों को सुधरना चाहिए। कल मैं जहाँ से प्रवचन करके आया हूँ उस शहर का नाम था टिमरनी। और टिमरनी शहर हरदा जिले की तहसील है। वहाँ सत्संग किया मैंने। कल शाम को एक परिवार मिला, उन्होंने गुरु नाम लिया, दीक्षा लिया, पति पत्नी ने, और बोले मेरे 3 बेटा है, 3 बहुएं हैं, घर में शांति नहीं है। तो मैंने उनके छोटे बेटे से अलग पूछा तुम्हारे घर में शांति क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा मेरी मम्मी बहुत खतरनाक है। तो मैंने कहा मम्मी ही तो कह रही थी शांति नहीं है। बोले वो कह रही है पर उसी के कारण अशांति है। तो हमने कहा क्या कारण है? बोले मम्मी बहुत गाली बकती है, तीनों लाड़ियों को परेशान करती है, और मम्मी इतनी उलझन मचाती है कुछ पूछो न गुरुदेव। तो हमने कहा तो मम्मी ही परेशान? बोले परेशान वो भी है परेशान, हम भी हैं परेशान, सब है। तो मैंने कहा तुम इतना दौड़ धूप कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया? नहीं तुम्हारे परिवार को थोड़ा स्पेशल ज्ञान दे देते। तो कल सुबह आ जाओ 5:45 बजे, मैं विदा होना 6 बजे 5 मिनट बात करूँ। तो आज उनको 5:45 बजे बुलाया पूरे परिवार और बिठाया और सबको 5 मिनट में इंजेक्शन लगा दिया। तो मम्मी को तगड़ा इंजेक्शन लगाया। तो मम्मी बोली अब मैं कुछ बोलूँगी ही नहीं। तो हमने कहा नहीं बोलोगी तो और अशांति ज़्यादा पैदा हो, सब सोचेंगे ज़्यादा गुस्सा में इसलिए बोलती नहीं। बोलो लेकिन कम बोलो, बोलो लेकिन धीरे बोलो, बोलो लेकिन मीठा बोलो, बोलो लेकिन संभल कर बोलो, ऐसा बोलो कि सबको अच्छा लगे। तो बोले कि हमको बर्दाश्त नहीं होता है, कोई गलत करता है। तो हमने कहा गलत में ही तो बर्दाश्त करना, अच्छे में क्या बर्दाश्त करना है? बरसात में ही तो छतरी लगानी है, पानी ही नहीं बरस रहा तो क्या? अब ठंडी में रजाई ओढ़ना है, गर्मी में थोड़े ओढ़ना है। कोई गलती करे तभी तो बर्दाश्त करना है। तो बोले हाँ बात तो सही। बोले अब हम सहन शक्ति बढ़ाएंगे गुरुदेव। हमने कहा 3 बार कोई गलती करे तो क्षमा कर देना, माफ़ कर देना, 4थी बार करे तब समझाना। और फिर आपकी 60 साल उम्र हो गई है, अब बड़े बड़े लड़के बहू हो गए, अब इसमें उलझे क्यों इतना? अब इनके कंधों पर जिम्मेदारी दीजिए और स्वयं भजन गाइए और मुस्कुराइए और कहिए हमारी बुद्धि काम नहीं करती हो, आराम से रहिए। तो बोले हमारी बुद्धि सबसे ज़्यादा काम करती है। हम कहीं इसी में तो गड़बड़ है। बहुओं से काम लीजिए, उन पर जिम्मेदारी छोड़िए। तो आपके घर में शांति तब आएगी जब सभी सदस्यों के अंदर सहनशीलता बढ़नी चाहिए, गम खाने की क्षमता बढ़नी चाहिए, और किसी एक को बड़ा मान करके उसका अनुशासन स्वीकार करना चाहिए, और घर के बुद्धिमान व्यक्ति के डिसीजन को मानना चाहिए। तब घर में शांति और संपत्ति दोनों आएगी। अपने अपने क्रोध को, गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से बहुत नुकसान होता है। एक क्षण का क्रोध आपके भाग्य को बिगाड़ सकता है, आपकी जिंदगी की दिशा को बदल सकता है। 1 मिनट की गुस्सा आपकी भविष्य को बिगाड़ सकती है, और 1 क्षण की गुस्सा को रोक लोगे तो आपका बिगड़ने वाला भाग्य भी सुधर सकता है, चमक सकता है। 1 मिनट के क्रोध को कंट्रोल कर लोगे तो आपका भविष्य सुनहला बन सकता है। मैंने एक सज्जन से पूछा कि इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचे? तो उसने कहा बहुत गम खाया, तब मुख्यमंत्री बना हूं। न जाने कितनी गाली खाया हूं, न जाने कितना अपमान के घूंट पिया हूं, और न जाने मेरी पार्टी वालों ने क्या क्या मुझको कहा है, लेकिन सब सह करके आज सीएम बनकर बैठ गया। गम खाने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। परशुराम की गालियों की गम राम भगवान ने खाई थी जनकपुर में, तो राम भगवान हो गए, उनके मंदिर बन गए, और गाली देने वाले परशुराम के मंदिर कम पड़ गए, उनको कोई पूजता नहीं है। राम भगवान की पूजा ज्यादा होती है। जिस घर में बहू बन करके जाओ वहां गम खाना सीखो।
फिर थोड़े दिन का रिश्ता है, मृत्यु का समय निकट आ रहा है। जितने दिन रहो जियो तो अपना रोल अच्छा दिखाओ। लोग याद करें तुम्हारे जाने के बाद कि मेरी बहू अच्छी थी, मेरी सासू बहुत अच्छी थी, मेरा पति बहुत अच्छा था। किसी के मन में ऐसा ना हो कि चलो मर गए, छुट्टी मिल गई, बहुत तंग कर दिया था। मैंने सुना है किसी गांव में एक आदमी की पत्नी मरी तो उसकी लाश को स्नान करा के कफन में लपेटा गया, अर्थी सजाई गई, 4 लोग कंधा लगाकर लेकर चल दिए। तो गांव से बाहर निकल रहे थे, एक नीम का पेड़ लगा था, उसकी डाल नीचे झुकी थी, उस डाल में अर्थी टकरा गई। लाश को झटका लगा तो लाश में होश आ गया, तो हाथ फड़फड़ाया और आवाज किया उस औरत ने, कहाँ लिए जा रहे हो, नीचे रखो। तो नीचे रखा उसका खोला कफन। बोले कहाँ लिए जा रहे हो? बोले दफन करने। अरे मैं जिंदा हूँ, मत ले चलो, घर वापस ले चलो। तो घर वापस ले आए। 10 साल और जिंदा रही। 10 साल बाद मरी, फिर उसके कफन लपेटा गया, अर्थी सज गई, 4 लोग कंधा लगाकर चल दिए। उसका पति आगे आगे मटकी में पानी लेकर चल दिया, चलो ले चलो। जब उस नीम के पेड़ के पास अर्थी पहुंची तो पति वहां खड़ा हो गया, बोला जरा यहाँ संभल कर निकलना साइड में। 10 साल पहले भी मरी थी, इसी में टकराई थी, 10 साल और झेलना पड़ा, इस बार टकराना नहीं चाहिए, फाइनल कर देना। अब ऐसी स्थिति पैदा है। ये कोई प्रेम की बात रही? एक दूसरे की मरने की अशुभ कामना लोग कर रहे। ये जिंदगी के रिश्ते इतने कड़वे क्यों हो गए? किसी से रिश्ते जोड़ो, उसके मन में इच्छा ये ना होने लग जाए कि इनसे हमारा पिंड छूटे। कितने चेले लोग हमारे पास आते हैं, उनके उत्पात से हम सोचने लग जाते हैं हमारा इससे पिंड कैसे छूटेगा। तो मैं तो पिंड छुड़ा लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ आप यहाँ से चले जाइए, कभी मत आना, क्योंकि हम कोई पत्नी पतना तो है नहीं, हमारे में कोई लफड़ा नहीं, खट से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन तुम्हारे में बहुत लफड़ा है। संभल कर चलो, ये 2 दिन की जिंदगी है, इसमें कलह कलेश मत करो। आत्मा के स्वरूप को भी समझो। आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, निर्विकार है। आत्मा अविनाशी है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तुम शरीर नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। शरीर के रिश्ते होते हैं, ये शरीर ही किसी का भाई है, किसी की बहन बनता है, किसी का साला, किसी का नाना, किसी का फूफा और किसी का जीजा, किसी का बाप बनता है। लेकिन आत्मा न किसी का बाप है, न भाई है, न जीजा है, न साला है, न साली है, न पत्नी है, न पति है। आत्मा किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है। इस आत्मा के रिश्ते किसी से होते ही नहीं है और आत्मा रिश्तेदारी मानता भी नहीं है। और शरीर छोड़कर जब जाता है आत्मा तो याद भी नहीं रहता मेरा बाप कौन था, मेरा घर कौन था, मेरा गाँव कौन था, मेरी पत्नी कौन थी, वो सब भुला देता है। आत्मा किसी के लफड़े में फंसता ही नहीं है। तुम अजर अमर चैतन्य आत्मा हो, तुम कहाँ लफड़े में फंसे हुए हो? तुम जिंदगी जियो तो ऐसे जियो जैसे कमल जल में रहता है। जल में कमल रहता है लेकिन कमल में जल नहीं रहता है। ऐसे दुनिया में तुम रहो, लेकिन दुनिया का परपंच तुम में नहीं रहना चाहिए, तब जिंदगी में सुख पा सकते हो। तो शांत तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात् परम सुखम। चाणक्य कहते हैं कि संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है। संतोष का अर्थ ये नहीं काम ना करना। संतोष का अर्थ है काम करो लेकिन जो फल मिले उसमें संतुष्ट रहो। काम ना करना तो आलस्य, वो संतोष नहीं है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वती तो विमत्सरा। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समा। भगवान राम पीले रंग के कपड़े पहन करके 14 साल वनवास में रहे। पेंट शर्ट कभी नहीं पहना, ना कुर्ता पतलून पहना, ना कोई फैशन किया, लेकिन तब भी प्रसन्न रहे,
क्योंकि उनको संतोष था। और जिसको संतोष नहीं है, 27 पैंट रखी है फिर भी नाराज है कि इससे अच्छी पैंट आती वो अभी तो मिली नहीं। 20 जोड़ी जूता है फिर भी उसको संतुष्टि नहीं है, सुख नहीं है। एक महिला हिंदुस्तान में ऐसी थी जिसके पास में 10,000 साड़ियाँ थी और फिर भी खुश नहीं थी। 750 चप्पल थे, उसको पसंद ही नहीं आते थे। 400 घड़ी थी, साल में 365 दिन होते हैं, 400 घड़ियाँ थी। रोज एक घड़ी बदले तब वो न बदल पाऊँ। और साड़ियाँ 10,000 साड़ियाँ। और विवाह किया नहीं था, बिना विवाह के कुंवारी थी। कुंवारी में यूँ हाल, और कहीं ब्याह कैले तो हमका लगा साड़ी फैक्ट्री में पहन ले जाए। कितनी बैधी औरत, बुद्धि नहीं विवेक नहीं है। साड़ी में कोई सुख है? क्यों हैरान? सामान का दुरुपयोग मत कीजिए। खुद कपड़े पहनना बहादुरी नहीं है, अपना पेट भरना, पेटी भरना बहादुरी नहीं है, अपना बेटा बेटी पालना बहादुरी नहीं है। दूसरों के खाली पेट में 2 रोटी पहुंचा देना ये बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। दूसरों के फटे कपड़ों को देख करके उनको नई साड़ी पहना देना ये बहादुरी का काम है, ये बहादुरी का काम है। कपड़े भी दान दिया करो, कंबल दान बांटा करो। 100 कंबल दान कर दो, 10 कंबल दान कर दो, 5 कंबल दान कर दो। 2-4 रजाई ज्यादा रखा करो, 2-4 गद्दे ज्यादा रखो। पड़ोसियों के घर मेहमान आ जाएं, उनसे पहले से बता कर रखो कि जरूरत हो तो 2-4 रजाई गद्दे हमारे यहाँ से ले लेना। पड़ोसी का मेहमान खुश होगा, पड़ोसी खुश होगा तो तुम्हें धन्यवाद देगा, तुम्हारी निंदा बुराई नहीं करेगा। और 2-4 गद्दे की कीमत 2-4 हजार रुपये है। 2-4 हजार रुपये में 2-4 साल तक सेवा हो जाएगी। कितना बड़ा खेल है। और यदि तुम दूसरे के बिस्तर का ख्याल करोगे तो तुम्हारे घर में बिस्तर की कभी कमी नहीं होगी और बिना बिस्तर के भी विश्राम मिल जाएगा। अगर किसी की नींद हराम करोगे तो डबल बेड पर भी सिंगल नींद मिलने वाली नहीं है। अगर किसी को रोटी खिलाओगे तो बिना रोटी तुम व्रत रहकर भी पहलवान बने रहोगे। और यदि रोटी छीन लोगे तो तुम्हारी भूख छिन जाएगी, तुम्हारी रोटी रखी रहेगी, खा नहीं सकोगे। इसलिए दूसरों का ख्याल कीजिए, ये भगवान का लक्षण है। और ये लक्षण आप में आ गया तो आपकी जिंदगी स्वर्ग है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है,
कोई जीता है रो रो कर, कोई जीता है रो रो कर। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। मुसीबत में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। इंसान की सेवा ही भगवान की सेवा है। संत की सेवा, गौ माता की सेवा, जननी माता की सेवा, गरीब की सेवा, कमजोर की सेवा, असमर्थ की सेवा, इससे मनुष्य का पुण्य बढ़ता है और उसका जीवन धन्य होता है। भाइयों बहनों, याद रखना, जिंदगी में जो कुछ मिला है वो पाप और पुण्य के प्रभाव से ही मिला है। आपको बेटा मिला है वो भी आपकी पाप कर्म और पुण्य कर्म का प्रभाव है। इसलिए इतना पुण्य कमाइए कि आपके घर में दिव्य आत्माओं का जन्म हो, आपके घर में सुंदर स्वभाव की बहू आए, आपको सुंदर आचरण वाला पति मिले, आपको पत्नी भी समझदार मिले। इतना पुण्य कमाइए कि आपको भाई भी अच्छा मिले। यदि आपके द्वारा पाप हुआ है तो उस पाप का फल भोगने के लिए आपका भाई की आत्मा नहीं आएगी, कोई शत्रु की आत्मा आकर के भाई बनकर पैदा होगी। और शत्रु जैसा तुम्हारा भाई तुमको सताएगा तो तुम कहोगे कि ये भाई है कि दुश्मन है। वास्तव में ये दुश्मन की आत्मा ही आई है और आपको सता रही है। कभी कभी आपके घर में शत्रु की आत्मा पुत्र बनकर के जन्म लेती है। जब शत्रु की आत्मा पुत्र बनकर के जन्म ले तो उसकी पहचान होती है कि वो बचपन से बहुत बीमार रहेगा। उसको जगह जगह डॉक्टरों को तुम दिखाते घूमते रहोगे, फीस देते रहोगे, और वो बचपन से जिद्दी होगा, गुस्सा बहुत करेगा, बात नहीं मानेगा, स्कूल पढ़ने नहीं जाएगा और तुमको परेशान करेगा, सामान तोड़ेगा, फोड़ेगा, नाराज होगा, हर तरह से तुम दुखी हो जाओगे। तब तुम कहोगे गुस्सा में कि ये शत्रु पैदा हो गया पुत्र के रूप में। वास्तव में वो शत्रु की आत्मा पुत्र बनकर के आई है। और कभी कभी भाई की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म ले लेती है। जब भाई की आत्मा जन्म लेती है तो तुम्हारा पुत्र तुम्हारे से कंधे में कंधा मिलाकर चलेगा और कहेगा, पिताजी चिंता मत कीजिए, हम साथ में हैं, जहाँ आपका पसीना गिरेगा वहाँ खून गिरा दूंगा और परवाह मत करो। तो समझ लेना वो भाई की आत्मा आपको सहयोग देने के लिए पुत्र के रूप में जन्म ले ली है। कुछ भाई का लेन देन कर्मों का बाकी रह गया था, इसलिए वो आई है। और कभी कभी पिता की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म ले लेती है आकर के। जब पिता की आत्मा तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लेती है तो याद रखना वो बालक बचपन से ही आपके बराबर बैठने की कोशिश करेगा, आपसे ऊंचे बैठने की कोशिश करेगा। तुम कहोगे बेटे हो तुम नीचे बैठो, वो कहेगा नहीं तुम बाप हो तुम नीचे बैठो। और तुमसे
अकड़ भी जाएगा, तुमको आदेश देना शुरू करेगा, पिताजी ये काम करो वो काम करो, तो समझ लेना वो पुत्र की आत्मा के रूप में पुत्र नहीं पैदा हुआ है, पुत्र के रूप में पिता की आत्मा ने जन्म लिया है। कुछ पिता पुत्र का कर्मों का लेन देन बाकी था, उसको फाइनल करने आया है, अब तुमको आदेश दे रहा है। तो कभी कभी तुम ऊब करके तंग होकर कहोगे तो मेरा क्या बाप है जो मेरे को अकल बताता है? वास्तव में वो बाप ही आया है अकल बताने के लिए। कभी कभी तुम्हारे घर में, याद रखना भाइयों बहनों, पुत्र के रूप में पुत्र की आत्मा का जन्म होता है। उसकी पहचान होती वो आज्ञाकारी होगा, तुम्हारी हर बात का लिहाजा रखेगा, तुम्हारे पैर भी छुएगा, स्वस्थ भी रहेगा, प्रसन्न भी रहेगा, स्कूल पढ़ने भी जाएगा, तुमको सताएगा नहीं, दुख देगा नहीं, तुम्हारे चरणों में बैठ जाएगा और तुमको कहेगा पिताजी चलो पापा भोजन कर लो, ऐसे बोलेगा। तुम आओगे तो दौड़कर बाहर आ जाएगा लेने के लिए, द्वार पर खड़ा हो जाएगा, तुम्हारा हाथ पकड़कर अंदर ले जाएगा, तो समझ लेना पुत्र की आत्मा पुत्र के रूप में आई है। और यदि अब वो तुमको सुख देने आई है, उसके साथ में शांति मिलेगी आपको। ये सारी आत्माओं का खेल पुण्य और पाप से निर्धारित होता है, इसलिए कृपया पुण्य करने का चांस मनुष्य जीवन में ही है। खूब पुण्य कमाइए, किसी के यहाँ कन्या का विवाह हो उसमें सहयोग दीजिए, इससे पुण्य बढ़ेगा। कन्या के विवाह में बाधा मत डालिए। कन्या में कोई कसर भी है या किसी के बेटे में कसर है, तुम बाधक मत बनो, उसका भाग्य जाने, होने दो, हो जाने दो, घर बस जाने दो। क्यों उसमें अड़ंगा डालोगे? उससे पाप लग जाएगा। और ये भी याद रखना, कोई गरीब आदमी मकान बना रहा हो, उसके मकान में भी बाधा मत डालो। उससे कहो कि अगर 10-20 हज़ार कम पड़ रहे हों तो हम मदद करते हैं, जल्दी छत डाल दो, बरसात आने वाली है, कम से कम प्लास्टर नहीं करा पाओगे, अंदर रहोगे, ठीक है, तो उससे पुण्य बढ़ता है। और किसी का मकान बन रहा, तुमने बाधा डाल दी, इससे पाप लग जाता है। और भाइयों बहनों, कोई सत्संग करा रहा है, सत्संग कराने वाले को महापुण्य मिलता है, क्योंकि 10,000 आत्माएं सत्संग सुनती हैं, 10,000 में 5,000 आत्माएं समझती हैं सत्संग, और 2,500 आत्माएं सुधरती हैं उसमें। तो 2,500 आत्माओं के अंदर जो सुधार होता है, उनके घर घर में शांति आती है, वो शांति तुम्हारे सत्संग कराने से उनको मिली है, उनकी शांति का पुण्य तुमको प्राप्त होता है। इसलिए सत्संग कराना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। जो लोग महान पुरुषों की सेवा करते हैं, उनके घर में कोई कमी नहीं रहती है। और माता पिता की सेवा करने से भी पुण्य बढ़ता है। माता पिता से प्रेम से बोलने से भी पुण्य बढ़ता है। बोलने में तो कोई खर्चा नहीं है। सास ससुर से प्रेम से बोल दो तो भी पुण्य बढ़ता है। सास ससुर के माता पिता के पैर छूने से भी पुण्य बढ़ता है, और उनको भोजन खिलाने से बहुत पुण्य होता है, और उनके कपड़े धो देने से तो ज़्यादा ही पुण्य होता है। और सास ससुर कुछ कहें, उनकी बात सुन लेने से बृहद पुण्य मिलता है। और अगर आपकी लाड़ी गलती करे, उसको क्षमा कर दो, तो इससे बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। घर को साफ सुथरा रखने से भी पुण्य बढ़ता है। घर में गंदगी फैलाने से पुण्य घट जाता है। गौ माता की सेवा करने से बहुत पुण्य बढ़ता है। हमारे आश्रम पर गौ माता की सेवा होती है, गौशाला है, छत्तीसगढ़ में भी, नेपाल बॉर्डर पर भी। तो छत्तीसगढ़ में 80 गायें रहती, लूली लंगड़ी। मैं बनाना नहीं चाहता था गौशाला, लेकिन लोग छोड़ के चले गए गायें, बोले आश्रम है तो बनाओ, गौशाला रखो। तो 5 गाय छोड़ गए, फिर 50 हो गई, 100 हो गई, अब बहुत बढ़ गई, गायें बढ़ती जा रही हैं। तो उन गायों का इतना भाग्य है कि उनके भाग्य से मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख रुपए का फंड दे दिया। आश्रम के लिए दिया है, गौ माता के लिए नहीं। तो आश्रम का विकास हो गया। गौ माता तो पैरा और घास खाती है, और आश्रम डेवलप करता जा रहा है। और गौशाला नहीं थी तब कोई फंड वंड नहीं मिल रहा था। हो सकता गाय माता के भाग्य से ही ये सब हो रहा है। इसलिए एक एक गाय की सेवा हर हिंदू भाई बहन को करना चाहिए, तो गौशालाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक गौ माता जिसके घर में रहती है, 1 ग्राम घी
गाय का दीपक में जलाने से 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध होती है, 1 टन ऑक्सीजन शुद्ध होती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य बनता है। और ये तेल जलाने से, तेल का दीपक जलाने से 1 टन ऑक्सीजन अशुद्ध हो जाती है, तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए याद रखना, गौ माता का 1 चम्मच घी खाने से भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और गौ माता का जहाँ मूत्र गिरता है वहाँ का वायुमंडल शुद्ध होता है। इसलिए गाय की सेवा करना चाहिए और गाय को नमस्कार भी करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोग दिवाली और होली में गाय की पूजा भी करते हैं और गाय का सम्मान करो। और जो अपनी बेटी को अच्छे घर में विवाह करता है उसको बहुत पुण्य मिलता है। जो अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देता है, बेटी धनवान के घर में जाएगी तो सुखी नहीं रहेगी। बेटी आपकी अच्छे संस्कार लेकर के जिस घर में जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। इसलिए बेटी को संस्कार दीजिए और बेटी को सहनशीलता भी सिखाइए, इससे बहुत बड़ा पुण्य होता है। और जो गम खाने से बहुत पुण्य होता है। और याद रखना भाइयों बहनों, सहनशीलता तो पुण्य का भंडार है और आपका भाग्य संवर जाता है। जितना पुण्य बढ़ाओगे, पड़ोसी के यहाँ कोई कार्यक्रम हो मदद करने से पुण्य बढ़ता है। रिश्तेदारों में कुछ कार्यक्रम चल रहा हो वहाँ जा कर के उनका मनोबल बढ़ाओ, मदद करो, उससे पुण्य बढ़ता है। अभी हमारे भक्त हैं कमल आदिले जी, तो कह रहे थे कि 1,60,000 रुपये महीना मेरा वेतन है, लेकिन अपना मकान नहीं बना पाया हूँ, किराए के मकान में रहता हूँ इंदौर में। तो मैंने कहा कारण क्या हुआ? तो उनकी वाइफ बोली सबका मकान इन्होंने बना दिया है, भाई का बना दिया, बहन का बना दिया और साले का भी बना दिया, अपना रह गया है। तो हमने कहा आपका भी बन जाएगा। बोले मुझे चिंता नहीं है, सबका बन ही रहा है, हम किराए में रह रहे हैं, लास्ट में मेरा बन जाएगा। तो वो कह रहे थे गुरुदेव ऐसा प्रमोशन हुआ है, पहले वेतन 90,000 था, 1.25 लाख हुआ, फिर प्रमोशन हुआ, अब 1,60,000 है, और फिर प्रमोशन होने वाला अब 2 लाख पर चला जाएगा। बोले मेरा मकान तो झटके में बनेगा, कोई चिंता नहीं है, 1 साल में 24 लाख मिल जाएगा मुझको, खट से मकान बना दूंगा। परोपकार करने से आपका भाग्य चमकता है, सहयोग करने से आपकी किस्मत बुलंद होती है, दूसरों को मदद करने से तुम्हारी सामर्थ्य बढ़ती है। इसलिए दूसरों को सहयोग करना ही चाहिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का सोना तुम्हारे लिए मिट्टी का ढेला होना चाहिए, दूसरे का रुपया तुम्हारे लिए फटे कागज के समान होना चाहिए, और दूसरे की स्त्री तुम्हारे लिए बहन और बेटी के समान होने चाहिए, और दूसरे का पुरुष तुम्हारे लिए पिता और पुत्र के समान होना चाहिए। तो समझ लो इस धरती के तुम देवी देवता हो और संसार में तुमको दुख मिलने वाला नहीं। मातृवत पर दारेश पर द्रव्येश लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेश यह पश्यत सा पंडिता। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, आपके घर घर में शांति आए, न तृष्णाया परो व्याधि, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं है, नच धर्मो दया समा, और दया के समान कोई धर्म नहीं है। कबीर साहब कहते हैं जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। तुलसीदास कहते हैं तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, दया धर्म मूल है पाप मूल अभिमान। दयालु दिल के पति बनो, दयालु दिल के गुरु बनो, दयालु दिल के शिष्य बनो, दयालु दिल के पत्नी बनो, अपने पति को भी मत सताओ। दयालु दिल के माता पिता बनो, अपने बेटे बहू को दुख मत दो। दयालु दिल के पड़ोसी बनो, पड़ोसी को सताओ मत, ईर्ष्या मत करो। दयालु दिल के जीजा बनो, किसी की बहन को भी दुख मत दो। और दयालु दिल की बहन बनो, नाराज होकर अपने भाइयों को उलझन मत दो। दयालु दिल के दादा दादी बनो, शांति पूर्वक रहो, सब पर दया रखो। और दयालु दिल के इंसान बनो, मांस मछली अंडा मुर्गा मत खाओ। दयालु दिल के मनुष्य बनो, दारू मत पियो, अन्यथा घर बर्बाद होगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भिखमंगी हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी।
अभी एक सज्जन मुझसे कह रहे थे कि 100 बीघे जमीन थी, हमारा बाप सब जुआ खेल के ख़त्म कर दिया, दारू पी के ख़त्म कर दिया। तो हमने कहा कितनी बची है? बोले बची ही नहीं, केवल बाप बचा है और कुछ नहीं बचा। तो हमने कहा ये मामूली बचत है, बर्बाद करने वाला बच गया खुद। तो बोले बच क्या गया है? गुस्सा आती उसके ऊपर। तो हमने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे भाग्य में नहीं था इसलिए ख़त्म हो गया। तुम अच्छे रहो, माता पिता की सेवा करना। तो वो बच्चा कह रहा था कि मैं तो नहीं कुछ ज़्यादा बन पाया, लेकिन मेरा बच्चा वो पढ़ करके एसडीएम बन गया। तो गुरुदेव फिर से खरीदा हूँ 20 एकड़ जमीन, और मेरा बाप भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूँ, बेटा भी जिंदा है, पोता भी आ गया। 4 पीढ़ी है। बाप ने बर्बाद किया वो भी है, मैंने आबाद किया वो भी हूँ, और मेरे बेटे ने सबको ठीक कर दिया वो भी है। और ये बाप हंस रहा है कि जवान होता तो फिर बर्बाद कर देता।